Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. Students, you all are welcome in the online in-process control for tablets course. This is a one-week course. This course is in collaboration between MSQ Foundation and Aspirations. स्टूडेंट्स अगर हम फार्मेसिस्ट की बात करते हैं और हम कहते हैं हमने अपनी 5 साल की डिग्री कंप्लीट की, तो उसके बाद हमारे पास क्या-क्या ऑप्शन सामने आते हैं। तो मैंने इस वक्त आपके सामने 4 मेजर ऑप्शंस रखे हुए हैं, जिनमें एकेडमिक्स, कम्युनिटी, हॉस्पिटल और इंडस्ट्री शामिल है। हम इसमें और फील्ड्स की तरफ भी जा रहे होते हैं, लेकिन इस वक्त वो बेसिक 4 फील्ड्स स्टूडेंट्स आपके सामने हैं, जिसमें हम बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी जब डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं तो जाते हैं। एकेडमिक्स की तरफ जब हम आते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पास हायर डिग्रीज होती हैं, तो एकेडमिक्स में बहुत जल्दी एक्सेल करते हैं, एमफिल और पीएचडी। कम्युनिटी फार्मेसी और हॉस्पिटल फार्मेसी में अगर हम फार्मेसी प्रैक्टिस और फार्माकोलॉजी में स्ट्रांग हैं, हम एंटर हो रहे होते हैं। और अगर हम इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं तो हम कहते हैं हमारे पास फार्मास्यूटिक्स का, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये ख्वाब होता है कि वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में काम करें, इसीलिए वो अपनी ड्यूरिंग द टेन्योर इंटर्नशिप्स कर रहे होते हैं और इंटर्नशिप्स करने के बाद वो हॉस फार्मेसी की तरफ एंटर हो रहे होते हैं। बेशुमार स्टूडेंट्स हॉस्पिटल की तरफ भी जाते हैं, कम्युनिटी की तरफ भी जाते हैं, एकेडमिक्स की तरफ भी जाते हैं। लेकिन जब आप अपना टाइटल अनाउंस करते हैं कि आई एम अ फार्मासिस्ट बाय एजुकेशन, तो उस वक़्त ये आप पर लाज़िम होता है कि आप अपने इस टाइटल को जस्टिफ़ाई करें। उस फार्मासिस्ट को तमाम चीज़ें आनी चाहिए। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि मैं इंडस्ट्री में काम करता हूँ, तो मुझे फार्माकोलॉजी नहीं आनी चाहिए। मैं हॉस्पिटल में काम करता हूँ, तो फार्मास्यूटिक्स से मेरा ताल्लुक नहीं है। बीइंग अ फार्मासिस्ट, आपको ये तमाम की तमाम चीज़ें भरपूर तरीके से आनी चाहिए। आज का जो हमारा कोर्स है, इन प्रोसेस कंट्रोल फॉर टैबलेट्स, इस इन प्रोसेस कंट्रोल कोर्स में हम तफ़सील से सीखेंगे इन प्रोसेस कंट्रोल सिर्फ़ टैबलेट्स का। स्टूडेंट्स, ये एक सीरीज़ होगी इंशाअल्लाह हमारी। हम टैबलेट्स के बाद कैप्सूल्स, ओरल सॉलिड डोसेज फॉर्म्स, लिक्विड्स, तमाम डोसेज फॉर्म्स पर आएँगे। हम इंडस्ट्री के बेशुमार कोर्सेज़ इसी तरह 1 वीक ऑनलाइन फॉर्मेट में कंटिन्यू कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, अगर मैं आपके सामने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स रखता हूँ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के, तो हमारे पास एक ओवरव्यू हम ले लेते हैं इंडस्ट्री का कि हमारे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, हमारे पास क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है, हमारे पास क्वालिटी अश्योरेंस डिपार्टमेंट है, हमारे पास रेगुलेटरी अफेयर्स डिपार्टमेंट है, हमारे पास मेडिकल अफेयर्स डिपार्टमेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है जहाँ पर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की जा रही होती है, हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, मार्केटिंग एंड सेल्स है, बिजनेस डेवलपमेंट है, सप्लाई चेन है जिसमें मटेरियल परचेज है, जिसमें वेयरहाउस है, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें प्रोडक्ट प्लानिंग है और इंजीनियरिंग है। ये सारा डोमेन है जिसमें फार्मासिस्ट का होना बेहद ज़रूरी है। जहाँ फार्मासिस्ट मौजूद रहता है, प्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो दवा बनाने की बात की जा रही है। हम आज फोकस रहेंगे क्वालिटी कंट्रोल पर कि हमारे पास क्वालिटी कंट्रोल में एक फार्मासिस्ट का क्या रोल होगा और बेसिकली क्वालिटी कंट्रोल में वो करने क्या जा रहा है। स्टूडेंट्स, याद रहे कि क्वालिटी इज एन इंटीग्रल पार्ट एंड who is responsible for quality of the product, everyone is responsible for the quality of product जो उस वक्त वहां पर मौजूद है। मैनेजर से लेकर वर्कर तक प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए जरूरी है। बिकॉज एक जुमला हम पढ़ते हैं, देयर इज अ पर्सन एट द एंड ऑफ योर सप्लाई चेन। जो दवा आज आप बना रहे हैं, जो दवा आप बनाने जा रहे हैं, वो कोई ना कोई इस्तेमाल करेगा। वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपका कोई रिश्तेदार इस्तेमाल कर सकता है, वो आपका भाई इस्तेमाल कर सकता है। तो आप कहते हैं कि बहुत लाजिम है कि हम एहतियात के साथ दवा बनाएं। अगर मैं इनको पढ़ना शुरू करता हूँ स्क्रीन से स्टूडेंट्स, तो हमने अभी कहा कि क्वालिटी कंट्रोल इज एन एसेंशियल ऑपरेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। इसके बगैर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एक्सेल नहीं कर सकती। ड्रग मस्ट बी मार्केटेड एज सेफ एंड थेरेप्यूटिकली एक्टिव फॉर्मुलेशन whose performance is consistent and predictable। जो प्रोडक्ट आप मार्केट कर रहे हैं, ये लाजिम होना चाहिए कि वो सेफ होगी, वो थेरेप्यूटिकली एक्टिव होगी। बिकॉज अगर वो सेफ नहीं है तो वो कोई एडवर्स रिएक्शन कॉज कर सकती है मार्केट में, और अगर थेरेप्यूटिकली एक्टिव नहीं है तो फिर वो फार्मास्यूटिकल ड्रग नहीं कहलाती है। याद रहे, अगर कोई ड्रग मार्केट हो जाए और उसकी क्वालिटी ठीक ना हो, तो फिर हमारे पास प्रोसीजर होता है स्टूडेंट्स उसे रिकॉल करने का। हम उस प्रोडक्ट को वापस मंगवा लेते हैं, जिसे हम नाम देते हैं रिकॉल का। और अब पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने रिकॉल्स की डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3, जिसमें सिवियरिटी की बुनियाद पर हम रिकॉल्स को पढ़ रहे होते हैं। अब अगर बच्चों आपके सामने मैं कंपोनेंट्स रखना शुरू करता हूँ कि क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में कौन-कौन से एरियाज मौजूद होते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वर्चुअली आप लोगों को एक इंडस्ट्री की फीलिंग यहाँ पर प्रोवाइड करूँ, बिकॉज़ इस वक़्त ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है। वैसे जब हम ये कोर्स करते हैं, पिछले साल जब हमने इन प्रोसेस आईपीटीसी कोर्स पढ़ा था, इंडस्ट्रियल फार्मेसी ट्रेनिंग कोर्स, उसमें हमने एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को विज़िट भी किया था और वहाँ पर ये तमाम चीज़ें लाइव देखी थी।
इस वक्त ये मुमकिन नहीं है हमारे लिए कि हम लाइव जाकर देख सकें। तो मेरी कोशिश है कि मैं आपको इस वक्त वर्चुअली ये सारी चीजें बता दूं। इंशाल्लाह जैसे ही सिचुएशंस नॉर्मल होंगी, हम इंडस्ट्री का विजिट भी कर रहे होंगे, ताकि हम एक इंडस्ट्री को देख सकें और जो चीजें हमने पढ़ी हैं वहाँ इम्प्लीमेंट होते हुए हम देखें। हम कहते हैं सर वहाँ पर रिकॉर्ड रूम्स होते हैं, वहाँ पर बैच की इंस्पेक्शन और सैंपलिंग के रूम्स होते हैं, वहाँ पर क्यूसी लैब होती है, वहाँ पर रिटेन सैंपल्स होते हैं, वहाँ पर फिनिश प्रोडक्ट के एनालिसिस हो रहे होते हैं, वहाँ सैंपलिंग होती है, वहाँ वैलिडेशन होती है। ये तमाम का तमाम काम क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट कर रहा है स्टूडेंट्स। क्वालिटी कंट्रोल एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट होगा जिसमें छोटे-छोटे टुकड़े हमारे पास मौजूद होंगे, छोटे-छोटे रूम्स मौजूद होंगे, सेक्शंस मौजूद होंगे, जहाँ पर काम हो रहा होगा। यानी हर एक सब डिपार्टमेंट में एक एक्सपर्ट फार्मासिस्ट मौजूद होगा, जिसका काम रिकॉर्ड कीपिंग होगा। हम ये जानते हैं कि कोई भी डॉक्यूमेंट हम रखते हैं, उस 1 साल एक्सपायरी के बाद भी हम उस डॉक्यूमेंट को रख रहे होते हैं अपने पास, चूँकि हमारे पास डेटा इंटेग्रिटी के अगर कोई इश्यूज़ आते हैं तो हम उस डॉक्यूमेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। हम सैंपल को रख रहे होते हैं एक्सपायर होने के बाद, तमाम डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपके पास रूम होता है और ट्रेसेबिलिटी आपके पास फ्रॉम वे स्टार्टिंग फ्रॉम द बीएमआर, जब तक बीएमआर कंप्लीट नहीं होती है। बीएमआर होती है बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड, जिसमें पूरी चीज़ें बेटा नोट की जा रही होती हैं। अब अगर क्यूसी लैब में हम बात करते हैं क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो हमने कहा सर एक केमिकल टेस्टिंग लैब होगी, एक इंस्ट्रूमेंट एनालिसिस लैब होगी। लेकिन पूरी दुनिया है क्वालिटी कंट्रोल, हमने उसका एक पार्ट अभी पिक किया है, जिसमें सिर्फ इन प्रोसेस कंट्रोल है। इंशाल्लाह आने वाले कोर्सेज में हम एक-एक करके तमाम टॉपिक्स को भी क्लिक कर रहे होंगे कि लैब टेस्टिंग में क्या करना होगा। फिर आता है सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स, जिनमें आपके पास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर शामिल है, जिनमें आपके पास कार्ल फिशर शामिल है, जिसमें आपके पास रिफ्रैक्टोमीटर शामिल है, जिसमें आपके पास एचपीएलसी शामिल हैं, जिसमें आपके पास जो एफटीआईआर शामिल है। देयर आर मेनी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स जो आप वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। फिर उसी क्वालिटी कंट्रोल में आपके पास माइक्रोबायोलॉजी लैब भी मौजूद होगी। स्टूडेंट्स, माइक्रोबायोलॉजी लैब इसलिए मौजूद होगी कि अगर कोई आपकी एंटीबायोटिक है, जिसमें आपको माइक्रो के टेस्ट लगाने हैं, आपके पास मीडियम्स मौजूद हैं, आपके पास एगर्स मौजूद हैं, तो वो वहाँ पर आप उनको इस्तेमाल करते हैं। फिर आपके पास जगह मौजूद होगी जिसमें आप स्टेबिलिटी के लिए सैंपल रखेंगे। जिन लोगों ने इंडस्ट्री विजिट की उन्हें मालूम है कि स्टेबिलिटी चैम्बर्स होते हैं, जिनमें हम स्टेबिलिटी के लिए प्रोडक्ट्स को रख रहे होते हैं और उन्हें 0, 3, 6, 9, 12, 18, 24 मंथ्स पे हम स्टडी करते हैं। एक हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन रूम होता है जिसमें पूरा प्रोडक्ट मौजूद होगा। याद रहे आपने एक प्रोडक्ट बना लिया, प्रोडक्ट बनाने के बाद प्रोडक्ट मार्केट हो गया। अगर मार्केट से कोई कंप्लेन आती है तो नाउ ओनली द डॉक्यूमेंट इज समथिंग जो आपको सेव करेगा और वो आपके पास मौजूद रहेगा। रेलिवेंट बुक्स क्यूसी में जरूर होनी चाहिए। छोटी सी लाइब्रेरी होती है क्वालिटी कंट्रोल में, जहाँ पर यूजुअली यूएसपी, बीपी और फॉर्मुलेशन की बेशुमार किताबें मौजूद होती हैं कि अगर आपको कोई चीज़ कहीं पर आप सीखना चाहते हैं तो आप वहीं पर सीख लें। स्टूडेंट्स, एसओपीज़ होती हैं किसी लैब में। एसओपीज़ इज़ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। जो काम आपने करना है, उस काम को करने के लिए आपको एसओपीज़ मिलती हैं और फिर आपकी ट्रेनिंग करवाई जाती है। फिर ट्रेन्ड तब आप एंटर होते हैं। अगर आपको नहीं आता ये काम, तो आप उस काम में एंटर नहीं हो सकते। स्टूडेंट्स, एक डिपार्टमेंट साथ-साथ चल रहा होता है क्वालिटी कंट्रोल के, जिसे हम नाम देते हैं क्वालिटी एश्योरेंस। मैं अगर आपको समझाने के लिए बेटे यहाँ पर बताऊँ तो मैं कहूँ कि अगर एक गाड़ी बनाने की कंपनी है, जो कार बनाती है, तो भले ही वो जितनी भी कार क्यों ना बनाए, उसे एक-एक कार को चेक करना लाज़िम है। क्योंकि वो काफ़ी एक्सपेंसिव गाड़ी है, वो 25 लाख की, 30 लाख की गाड़ी है। वो एक-एक चीज़ चेक की जाएगी उसमें। लेकिन अब आते हैं टैबलेट पर। एक बैच में कितनी टैबलेट्स हैं सर? 6 लाख टैबलेट्स हैं। क्या आप हर टैबलेट को चेक कर सकते हैं? नहीं। अगर हम करना चाहें तो सर, अगर हमने हर टैबलेट को चेक कर लिया, उसे तोड़कर, तो फिर हम मार्केट क्या करेंगे? ये बिल्कुल वैसे ही था कि मैं जब माचिस खरीदता हूँ, तो मैं ये पहले नहीं देख सकता कि वो तीलियाँ जलती हैं या नहीं जलती हैं। क्योंकि अगर पहले मैंने जला दिया उनको, तो बाद में मैं क्या इस्तेमाल करूँगा? स्टूडेंट, एक जुमला सुनिएगा, द ड्रग व्हिच इज़ टेस्टेड इज़ नॉट यूज्ड एंड द ड्रग व्हिच इज़ यूज्ड इज़ नॉट टेस्टेड। जो दवा आपने टेस्ट की लैब में, उसको फेंक दिया, इस्तेमाल नहीं किया। और जो दवा आप पेशेंट को दे रहे हैं, वो आपने टेस्ट नहीं की है। तो कोई तो आपके ऊपर सर्विलेंस होनी चाहिए, और सर्विलेंस को हम नाम देते हैं क्वालिटी अश्योरेंस। वो अश्योर करता है क्वालिटी को इन प्रोसेस कंट्रोल करके। वो हर 30 मिनट्स में कुछ एक्टिविटीज करता है, टैबलेट की हार्डनेस चेक करता है, टैबलेट की थिकनेस चेक करता है, टैबलेट्स का डायमीटर चेक करता है, और ये इंश्योर करता है कि हमारे पास जो टैबलेट्स हैं वो प्रॉपरली मेंटेन्ड है और हम मार्केट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल दो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट हैं, जिसमें क्वालिटी कंट्रोल क्वालिटी को मेंटेन कर रहा है, मगर क्वालिटी एश्योरेंस उसे अश्योर करके हमारे सामने लेकर आ रहा है। अब बच्चों, हम इस कोर्स से कुछ फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चंस लेते हैं। आज हमारी पहली क्लास है ओरिएंटेशन। कल से ये क्लासेस हमारी शुरू होने वाली हैं, तो बेशुमार सवालात आपकी तरफ से मुझे मौसूल हुए थे। आज के इस लेक्चर में हम इन तमाम सवालात को क्लियर करेंगे। बेटे, पहला सवाल जो मुझे मौसूल हुआ था, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ दिस कोर्स? इंशाल्लाह 1 वीक कोर्स है। आज से आपका कोर्स
स्टार्ट हो रहा है 22 जून को आपका कोर्स मुकम्मल हो जाएगा। 7 दिन में हम इन प्रोसेस कंट्रोल टैबलेट्स का पढ़ रहे होंगे, डेली आपका लेक्चर होगा। अब स्टूडेंट्स का सवाल आता है कि सर हमें लेक्चर कैसे डिलीवर किया जाएगा? मोस्टली आप जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं उनमें फार्मेसी ग्रेजुएट्स भी हैं और फार्मेसी स्टूडेंट्स भी हैं। फार्मेसी ग्रेजुएट्स डेफिनेटली जॉब करते हैं, मॉर्निंग टाइम में उनके लिए पॉसिबल नहीं था, तो उनके लिए 10 बजे का टाइम रखा गया और इस वक्त जो फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं उन पर बर्डन है असाइनमेंट्स का और ऑनलाइन क्लासेस का, तो वो उसमें मसरूफ है मॉर्निंग टाइम्स में। इसीलिए टीम ने ये फैसला किया कि हम रात 10 बजे लेक्चर लाइव किया करेंगे यूट्यूब पर। आपको जो ग्रुप्स आपके बन चुके हैं, जिनमें आप ऐड हो चुके हैं, जो मेरे रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स हैं, उन्हें वो लिंक मिल जाया करेगा और वो 10 बजे उस लेक्चर को देख सकेंगे और वहां से वो पढ़ सकेंगे। अटेंडेंस किस तरह मार्क करनी होगी? बेटे जैसे ही आपको वीडियो लेक्चर का लिंक मिलेगा, आपको उसी वीडियो लेक्चर के कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपनी यूनिवर्सिटी मेंशन करनी होगी एज योर अटेंडेंस, और आप लेक्चर का फीडबैक देंगे कि लेक्चर सुनने के बाद आपने क्या चीज इसमें से सीखी, ये आपके अटेंडेंस के तौर पे मार्क हो रहा होगा। फिर स्टूडेंट सवाल करते हैं कि अटेंडेंस मार्क करने की नीड क्या है? बेटे चूंकि ये एक सर्टिफाइड कोर्स है और 1 हफ्ते बाद आपको एमएसक्यू फाउंडेशन और एस्पायरेशंस की जानिब से एक सर्टिफिकेट मिलने वाला है। इस सर्टिफिकेट पर एमएसक्यू फाउंडेशन और एस्पायरेशन हमारे ट्रेनर्स के सिग्नेचर्स होंगे। ये एक वर्दी सर्टिफिकेट होगा और हम सर्टिफिकेट सिर्फ उन्हीं लोगों को इशू कर रहे होंगे जो वक्त पर क्लासेस अटेंड कर रहे होंगे। आपको रजिस्ट्रेशन करते वक्त हमने बता दिया था कि 90% अटेंडेंस आपकी मैंडेटरी होगी आपके सर्टिफिकेट्स के लिए। तो 7 दिन का आपका कोर्स है, आपको 7 दिन तक ये अटेंड करना होता है और आप डेली बेसिस पर अपनी अटेंडेंस मार्क कर रहे होते हैं। ये रीजन है आपकी कि हम अटेंडेंस आपसे मांग रहे हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स इसमें बड़ा परेशान हो जाते हैं कि सर अल्लाह ना करे कोई इमरजेंसी अगर होती है और हम आपका लेक्चर अटेंड नहीं कर सकते हैं, तो हम अपनी अटेंडेंस कैसे मार्क करेंगे? पहले तो पूरी कोशिश रखिएगा बेटे कि आप अटेंडेंस मार्क कीजिएगा। लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, आपका नेट इश्यू है या कोई और मसला है, तो आप फिर 0333224303 पर फौरी व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ताकि वहाँ पर आपको हल बता दिया जाएगा कि अब आप अपनी अटेंडेंस को किस तरीके से मार्क कर रहे होंगे। अगला सवाल आप पूछते हैं कि सर ये सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन आफ्टर कंप्लीशन हमें कैसे मिलेगा? हम सर्टिफिकेट्स के लिए बेटे आपको 2 ऑप्शंस देंगे। हम आपको ऑनलाइन पीडीएफ में भी सर्टिफिकेट ईमेल कर सकते हैं और आप चाहेंगे तो आपके डोर स्टेप्स पर, आपके घर पर हम इस पूरे जो सेशन कंडक्ट होगा उसके नोट्स भी और साथ में आपका सर्टिफिकेट भी आपको हम कोरियर कर देंगे। तो ये जब कोर्स कंप्लीट हो रहा होगा आपका, उस वक्त हम आपसे पूछ लेंगे कि आप क्या करना चाहते हैं। आया आप हमसे ऑनलाइन पीडीएफ लेना चाहते हैं चीज़ें, हम आपको ईमेल कर देंगे। आप कहेंगे तो हम घर पर भी आपको ये तमाम चीज़ें भिजवा देंगे। लेकिन याद रहे स्टूडेंट्स, वो तमाम जो लेक्चर्स अटेंड करेंगे, जो टेस्ट में अपीयर होंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन सिर्फ उनके लिए होगा। इस वक्त चूंकि चैनल पर ये वीडियो अपलोड की गई है, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, जो इस कोर्स में रजिस्टर्ड नहीं थे। तो बेटे अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है और आप इस वीडियो लेक्चर को सुन रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा बैच 2 का। बैच 1 की रजिस्ट्रेशन हमने क्लोज कर दी है, बैच 2 की रजिस्ट्रेशन हमने आज से ओपन कर दी है। 25 जून से हम उस बैच को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अगर आप में से कोई इस वक्त इस वीडियो लेक्चर को सुन रहा है लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म ले सकता है और वहां से अपने आप को रजिस्टर कर सकता है। याद रहे रजिस्ट्रेशन के कोई चार्जेस नहीं है, बैच 1 के भी कोई चार्जेस नहीं थे, इंशाल्लाह बैच 2 के भी कोई चार्जेस नहीं होंगे। ये तमाम की तमाम एक्टिविटीज इंशाल्लाह आपको फ्री प्रोवाइड की जा रही हैं। बस हम ये चाह रहे हैं कि आप बेहतरीन पढ़ें ताकि आगे आप बेहतरीन कैस्केड कर सकें। कुछ स्टूडेंट ने सवाल किया कि सर हम फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, हम 4th ईयर के स्टूडेंट्स हैं और हमें इंडस्ट्री ज्वाइन करनी है, हमें कौन से डिपार्टमेंट की तरफ जाना चाहिए? बेटे हम आने वाले कुछ वक्तों में तमाम कोर्सेज में ये डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि हम क्वालिटी कंट्रोल का क्या रोल होगा, क्वालिटी एश्योरेंस का क्या रोल होगा, रेगुलेटरी अफेयर्स क्या करेगा, प्रोडक्शन क्या करेगा, और फिर इसके बाद आपको फैसला करना आसान हो जाएगा कि आपको कौन से डिपार्टमेंट में एंटर होना चाहिए। और अगर तब भी आपको मसला होता है तो कंसल्टेंसी के लिए हम हर वक्त मौजूद रहेंगे। आप किसी भी वक्त हमसे राब्ता कर सकते हैं, हम आपको भरपूर गाइड करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स ये सवाल कर रहे थे जिसका जवाब मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी लेक्चर में दिया कि सर हमने इंडस्ट्री विजिट नहीं की, तो क्या हम इंडस्ट्री विजिट कर सकेंगे? बेटे सून आफ्टर दिस पेंडेमिक इंशाल्लाह हम एक मरतबा फिर विजिट्स अपने स्टार्ट कर देंगे। इससे पहले भी हमने विजिट्स किए थे, हम हॉस्पिटल्स की तरफ गए थे, हम इंडस्ट्रीज की तरफ गए थे, हमने डिफरेंट विजिट्स किए थे और इन डिफरेंट विजिट्स हमने जो है वो मुख्तलिफ स्टूडेंट्स के ग्रुप बनाकर किए थे। जैसे ही इंशाल्लाह ये कंडीशंस नॉर्मल हो जाती हैं, आपके विजिट्स एक मरतबा फिर से स्टार्ट कर दिए जाएंगे। कम्युनिटी फार्मेसी में, इंडस्ट्री में, हॉस्पिटल में आप विजिट्स कर सकेंगे। मैं फिर यहाँ मेंशन करता चलूँ कि बेटे विजिट्स के भी कोई चार्जेस नहीं होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। एमएसकी फाउंडेशन आपके लिए ये तमाम चीज़ें कोलैबोरेशन विद एस्पायरेशन करता रहेगा। अब आते हैं बेटे कोर्स आउटलाइन पर। हम इस लेक्चर्स में पढ़ने क्या वाले हैं, सर क्या चीज़ें पढ़ाई जाएंगी हमें?
तो बेटे एक टाइम टेबल जो आपको ग्रुप्स में भी शेयर किया गया था, इस वक्त भी आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। आज 15 तारीख है, मंडे है, 10 बजे आपके सामने ओरिएंटेशन क्लास मौजूद थी। बिल्कुल नेक्स्ट डे ट्यूसडे को आपके सामने हार्डनेस ऑफ टैबलेट पर हम बात करेंगे। स्टूडेंट्स, हम प्रैक्टिकल लाइफ पर बात कर रहे होंगे। किताब में हमने हार्डनेस का टॉपिक जरूर पढ़ा था, लेकिन जब हम बात कर रहे होंगे तो हम इंटरनेशनल रेगुलेशंस की बात करेंगे, हम एफडीए की बात करेंगे, हम एमएचआरए की बात करेंगे, हम हेल्थ कैनेडा की बात करेंगे, हम दुनिया भर में हार्डनेस पर क्या बात की जा रही है वो करेंगे। यानी जो हमारा कोर्स होगा ये बड़ा कंसाइज और कन्फाइंड होगा कि इंटरनेशनली चीजें किस तरीके से आगे बढ़ रही हैं। फिर स्टूडेंट्स हम वेट वेरिएशन पर बात करेंगे, थिकनेस एंड डायमीटर पर बात करेंगे, फ्राइबिलिटी डिस्कस करेंगे, डिसइंटीग्रेशन डिस्कस करेंगे। हम ये 4 दिन जब हम कर लेंगे, यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे आफ्टर द ओरिएंटेशन क्लास, इसके बाद संडे वाले दिन आपकी ज़ूम पर क्लास रखी जाएगी। इस ज़ूम क्लास में हम कुछ केस स्टडीज डिस्कस करेंगे, रियल लाइफ केसेस होंगे। ज़ूम के लिए आपको 2 बैचेस में डिवाइड कर दिया जाएगा और आपको उनका इनवाइट भेजा जाएगा। ज़ूम की क्लासेस हमने दोपहर में रखी है 3 बजे और 4 बजे, बिकॉज़ संडे का दिन है, हम सब घर में अवेलेबल होते हैं। ज़ूम के लेक्चर्स में हम रियल लाइफ केस स्टडीज पढ़ेंगे और फिर हम लास्ट में 22nd को आप देख रहे हैं कि आपका ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा, सॉफ्टवेयर्स आपको बता दिए जाएंगे, exam.net है, गूगल क्लासरूम है, जिसके ज़रिए हम फाइनल आपका एक टेस्ट ले लेंगे और उसके बाद आप सर्टिफाइड होंगे इस पूरे कोर्स पर। तो एक बेहतरीन तरीके से प्लान किया हुआ आपका कोर्स है, इन प्रोसेस कंट्रोल सिर्फ टैबलेट्स के लिए। इसी तरह नेक्स्ट आने वाले वक्तों में हम अनाउंस करेंगे। बाकी तमाम के लिए पूरी कोशिश ये होगी हमारी कि बेहतरीन अंदाज में हम इन तमाम चीज़ों को अपने पास कंप्लीट कर सकें। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि बेशुमार आपकी जो क्वेरीज थी उनको यहाँ पर रिजॉल्व कर दिया। आपकी ओरिएंटेशन क्लास थी जिसमें तमाम चीज़ें हमने क्लियर कर दी। कल ठीक 10 बजे आपको लेक्चर शेयर किया जाएगा हार्डनेस ऑफ टैबलेट पर और इसी तरह इस स्केड्यूल को फॉलो करते हुए हम इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे। वो लोग जो रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं बैच नंबर 2 में, इस वक्त आपने अपने फ्रेंड्स को अगर ये शेयर किया था और वो भी इस कोर्स का पार्ट बनना चाहते हैं, तो बैच नंबर 2 से वो हमें ज्वाइन कर लें ताकि उन्हें भी सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन लेने में और इंडस्ट्रीज के विजिट जो हम कर रहे होंगे उसमें आसानी रहे। वीडियोस तो आप वैसे ही देख सकते हैं, लेकिन ये फैसिलिटीज बेटा उन्हीं बच्चों के लिए होगी जो रजिस्ट्रेशन करवा के व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे। मैं बार बार इस बात को मेंशन करता हूँ कि रजिस्ट्रेशन पर अगर मैं जोर दे रहा हूँ तो उसका ये मतलब नहीं है कि रजिस्ट्रेशन के चार्जेस लिए जा रहे हैं आपसे। रजिस्ट्रेशन के कोई चार्जेस नहीं है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म के जरिए हम आपका कंसर्न्स ले रहे होते हैं कि आप इस कोर्स को पढ़ने में कितने विलिंग है। अपनी रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द आप करवा लीजिएगा इंशाल्लाह। आपको इसका तरीका मैं अगर बताता चलूँ तो लास्ट में आपको डिस्क्रिप्शन में फॉर्म नज़र आ रहा होगा, उस फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे, अपनी डिटेल्स एंटर करेंगे। जिस चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हैं इसको सब्सक्राइब करके आपको उसका स्क्रीनशॉट भेजना होगा अपने नाम के साथ 0333224303 पर और आपका ये कोर्स रजिस्टर हो जाएगा। सिर्फ ये कोर्स नहीं, फार्मेसी के स्टूडेंट्स के लिए बेशुमार और कोर्सेज होते हैं। हम एमएस ऑफिस कोर्स भी अनाउंस करने जा रहे हैं, दैट इज फ्रॉम अगेन 20th ऑफ जून, जिसमें आपको पूरा एमएस ऑफिस सिखाया जाएगा। आप लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है जैसे जब हम असाइनमेंट्स बना रहे होते हैं, प्रेजेंटेशंस बनाते हैं, तो उसमें बेशुमार मसाइल रहते हैं, एक्सेल पर फॉर्मूला सॉल्व नहीं कर सकते हैं, उसका कोर्स भी होगा बेटा, रजिस्ट्रेशन होगी एंड वंस अगेन किसी भी कोर्स के कोई चार्जेस नहीं लिए जा रहे हैं। आप एमएस ऑफिस का कोर्स भी बड़ी आसानी के साथ घर बैठकर कर सकते हैं। एक बैच कंप्लीट हो चुका, आज उसका लास्ट लेक्चर अपलोड हुआ, बैच 1 हमारा कंप्लीट हुआ और इंशाल्लाह हम कुछ रोज में बैच 2 भी स्टार्ट करेंगे। आप लोगों से दरखास्त है कि राब्ते में रहिएगा, कनेक्टेड रहिए हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर, व्हाट्सएप पर और यूट्यूब चैनल पर। इंशाल्लाह बेस्ट लेक्चर्स यहाँ से आपको प्रोवाइड किए जा रहे होंगे। बहुत शुक्रिया इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा बच्चों। अल्लाह हाफिज।